कहते हैं छोटे ताबूतों का बोझ सबसे भारी होता है। एक ऐसा जनाजा जिसे उठाने वालों के हाथ भी कांप जाते हैं और देखने वालों की रूह तक थर्रा उठती है। आज पूरा ईरान गम की एक घनी और काली चादर लपेटे हुए सिसक रहा है। तेहरान की सड़कों पर जिस ओर भी नजर जा रही है, लोग सिर्फ काले कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। लाखों लोग अपने अजीज नेता को आखिरी विदाई देने के लिए घरों से बाहर निकल आए। लेकिन इस बार का ये मातम सिर्फ एक मुल्क के रहनुमा का नहीं है। इस बार का ये दर्द उस मासूम का भी है जिसे बारूद की तपिश ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने जब तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला से शोक समारोह के मंजर की तस्वीरें जारी की तो पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों का कलेजा फट गया। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। वहाँ अयातुल्ला अली खामनेई के बड़े से ताबूत के ठीक बगल में एक बेहद छोटा सा बक्सा रखा हुआ है। ये छोटा सा ताबूत ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की 14 महीने की मासूम पोती ज़हरा का है। ज़हरा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाई थी। ज़हरा जिसके कदम अभी ज़मीन पर लड़खड़ाते थे। वो मासूम बच्ची ईरान के राष्ट्रीय झंडे में लिपटी हुई थी। ताबूत के ठीक बगल में उसकी एक बेहद प्यारी मुस्कुराती हुई तस्वीर रखी गई। वो तस्वीर जिसमें वो बेफिक्र होकर हंस रही है, ये जाने बिना कि ये बेरहम दुनिया कितनी जालिम है। इस बदनसीब तस्वीर को देखकर आंखें आंसुओं को रोक नहीं पा रही। ये पूरी तबाही, ये पूरा मातम 28 फरवरी 2026 की उस काली रात की देन है जब अमेरिकी और इजरायली हमलों के शुरुआती दौर में हुए हवाई हमले ने एक हंसते खेलते परिवार को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। इस हमले ने सिर्फ अयातुल्ला अली खामनेई की जान नहीं ली थी, बल्कि उनके पूरे परिवार को लील लिया था। इस ताबूत के सफर में खामनेई के साथ उनके एक दामाद, उनकी सबसे बड़ी बेटी, उनकी 14 महीने की मासूम पोती ज़हरा और ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोस्तफा खामनेई की पत्नी भी शामिल। एक पूरा का पूरा परिवार एक ही झटके में मौत के आगोश में सो गया। तेहरान का ग्रैंड मोसल्ला गवाह बना उस मंजर का जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन देश की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री जनरल्स के साथ वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उनके सब्र का बांध भी टूट गया। देश का राष्ट्रपति, देश के वो कड़क जनरल्स जो जंग के मैदान में लोहे की तरह मजबूत रहते हैं, वो उस मासूम बच्ची के छोटे से ताबूत को देखकर बच्चों की तरह फक कर रो पड़े। उनके आंसू कैमरे में भी कैद हुए। एक तरफ अपने सुप्रीम लीडर को खोने का गम और दूसरी तरफ वो मासूम बच्ची। जनरल्स की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब वो किसी मासूम की जान लेती है तो इंसानियत हार जाती है। सरकारी मीडिया की तस्वीरों में खामनेई का ताबूत गहरे लाल रंग के झंडे से ढका हुआ नजर आ रहा है, जिस पर सफ़ेद अक्षरों में लिखा है या हुसैन। ये वही पाक झंडा है जो इराक के करबला में इमाम हुसैन के सुनहरे गुंबद वाले मज़ार पर लहराता था, जो 7वीं सदी की उस शहादत की याद दिलाता है जिसने जुल्म के खिलाफ सिर न झुकाना सिखाया। खामनेई के ताबूत पर उनकी वो मशहूर काली पगड़ी भी रखी हुई है जो अब हमेशा के लिए तन्हा हो चुकी है। 28 फरवरी 2026 के उस खौफनाक रात के बाद से ईरान ने अपने नेता के शव को संरक्षित रखा था और अब उन्हें औपचारिक रूप से अंतिम विदाई दी जा रही है। इस बड़े गम में शरीक होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। भारत सरकार की ओर से भी विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन तेहरान पहुंचे। इसके साथ ही हिंदुस्तान से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती
और इनके अलावा जम्मू कश्मीर के कई बड़े शिया धर्मगुरु भी इस जनाजे में शामिल होने पहुंचे। वहां से महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो इस मासूम बच्ची और खामनेई के जनाजे के सामने खड़ी होकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। जंग चाहे सरहदों की हो, सियासत की हो या फिर वर्चस्व की, फैसला हमेशा बंद कमरों में बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग करते हैं, लेकिन उन फैसलों की सबसे भयानक कीमत इन मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है जिनका इस नफरत से कोई लेना देना नहीं होता। 14 महीने की जहरा का वो छोटा सा ताबूत आज पूरी दुनिया से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस बारूद के खेल में हम मासूमों का क्या कसूर था। यकीन मानिए ये भावुक वीडियो ट्रंप को भी कई दिन तक सोने नहीं